Hello everybody, welcome back to विनी की दुनिया. होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट. तो बस एक रात के आराम के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह ही हमारी जर्नी फिर से शुरू हो चुकी है दार्जिलिंग के लिए. जी हाँ, और ये दार्जिलिंग घुमाने का ज़िम्मा जो है हमें दिया है सपन भैया ने. और हमने सपन भैया को बहुत ही क्लियरली ये चीज़ कह दी थी कि हम लोग सिर्फ ये ट्रिप एक दिन का ही रखना चाहते हैं, यानी कि सुबह जाकर शाम तक लौट कर सिलीगुड़ी आ जाना चाहते हैं, जो कि उनके अकॉर्डिंगली इम्पॉसिबल था. बट फिर भी उन्होंने कहा कि लेट्स सी. तो जब हम लोगों ने भैया से ये कहा तो भैया का जॉब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उन्होंने हमें हैंड पिक्ड प्लेसेस ही विज़िट कराए दार्जिलिंग में. तो उनमें से एक जगह थी ये, मुझे एग्जैक्टली आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे इसका नाम याद नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग अपने घर से सुबह सुबह निकल चुके थे और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो भैया ने हमें इस जगह पे रोका. और ये लिटरली बहुत ही अच्छी जगह थी. इसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था. इट वाज वेरी इंग्लिश एनवायरनमेंट. और यहाँ पे एक तरफ, क्योंकि हम दार्जिलिंग में हैं तो ऑब्वियस सी बात है, टी की बात तो होगी ही होगी. तो ये ऐसा लग रहा था कि टी गार्डन के बीच में एक हैंगिंग सा रेस्टोरेंट है. मैं बहुत अच्छे से डेकोरेशन थी और एंट्रेंस पे डिफरेंट स्टाइल के टी मिल रहे थे. और थोड़ा सा अंदर घुसते ही इस तरीके के केबिन्स बने हुए थे. यहाँ से देखिए, ये लगता है कि गार्डन में एक कांच का रूम है जो हैंग कर रहा है, और ये नीचे टी गार्डन है. तो एम्बियंस बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा. ये भैया के अकॉर्डिंगली ये जगह जो है केक्स और पेस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. तो मैंने यहाँ ली थी जिंजर केक और वो बहुत ही यमी थी, बहुत टेस्टी थी. और यहाँ बच्चे भी इंजॉय करते हुए थोड़ा रिलैक्स हो गए, इतनी देर से कार में ट्रैवल कर रहे थे. सो यू ऑल्सो सी एंड take that flavor, smell that flavor of coffee, tea and cake. तो थोड़ी देर हम यहाँ रुके, थोड़ा हम लोगों ने खाया पिया और थोड़े फ़ोटोग्राफ्स खींचे, वीडियोस बनाए एंड बस वहाँ से स्ट्रेट अवे निकल गए हम अपनी जर्नी में. और जितनी चीज़ें हम देख सकते थे एक दिन के अंदर तो वो हम लोगों ने सारी कवर की. जिसमें से सबसे पहले हम गए बताशिया लूप में, जो कि एक वॉर मेमोरियल है. यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट के जितने भी सोल्जर्स आज तक की लड़ाइयों में शहीद हुए हैं, उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए ये एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है. ये बहुत ही ब्यूटीफुल है. और इसको बताशिया लूप इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ जो दार्जिलिंग की सबसे फेमस जगह है, जो चीज़ है इनफैक्ट, जिसको हम टॉय ट्रेन कहते हैं, उसका जो रूट है वो यहाँ से लूप की तरह है. मतलब यहाँ गोल गोल घूमते हुए यहाँ से टॉय ट्रेन जाती है. और ये देखिए, टॉय ट्रेन का ट्रैक है और उसके अगल बगल ऐसे छोटे छोटे वेंडर्स, जो लोकल वेंडर्स हैं, वो ठंडी के कपड़े और जो भी सीजनल चीज़ें होती हैं वो बेचते हैं. तो इसके लिए भी इसको बताशिया लूप कहा जाता है. उसके बाद स्ट्रेट अवे हम लोग गए दार्जिलिंग के माल रोड, जिसे चौ रास्ता कहा जाता है. चौ मतलब 4, रास्ता मतलब कि रोड. तो ऐसी जगह जहाँ पे चारों रोड आकर के मिलती हैं. और वहाँ पे कुछ इस तरीके का है कि मैं आपको 360 एंगल में ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि ये बीच में एक ऐसा पोडियम सा है और वहाँ बहुत बड़ी LCD लगी हुई है. वहाँ पे हम जब पहुँचे तो अरिजीत सिंह का गाना चल रहा था और बहुत ही अच्छा माहौल था. और चारों तरफ ये जो बहुत ही पुरानी दुकानें हैं ये, तो यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है. यहाँ पे इनफैक्ट हम लोग तो मॉर्निंग में पहुँचे थे, लेकिन अगर आप इवनिंग में यहाँ आएंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ये जगह लगता होगा. और वहीं मॉल रोड में ही चौरास्ता में ही एक ग्लेनरी करके रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत पुरानी है और बहुत ही ऑथेंटिक है. उसका आर्किटेक्चर बिल्कुल ही ब्रिटिश आर्किटेक्चर है. एंड एक ज़माने में ये बहुत ज़्यादा फेमस थी अपनी बेकरी के लिए, यानी कि केक्स एंड पेस्ट्रीज़ के लिए. बट जब
हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने यहाँ पर प्रॉपर मील लिया, और मील मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही टेस्टी था, बहुत ऑथेंटिक था। मतलब मैं ये कहूँगी कि जो भी दार्जिलिंग आए ये मस्ट वॉच जगह है, मस्ट विज़िट जगह है। और आप देखेंगे इसका इंटीरियर और इसका जो ये जहाँ पे इसका जो लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा लाइवली है, बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच है ये। तो ये बहुत ही ये एक अच्छी जगह थी। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो सपन भैया ने इस चीज़ का ख्याल रखा कि जो भी बहुत ही एकदम हैंड पिक्ड जगह है दार्जिलिंग की, उन्होंने बस वही जगह हमें विज़िट कराई। थैंक्स फॉर दैट सपन भैया, इट वॉज रियली मेमोरेबल, हम कहेंगे कि मेमोरेबल विज़िट रहा हमारा दार्जिलिंग का, और बहुत ही फन रहा, बहुत मस्ती की हम लोगों ने यहाँ। एंड द फेमस टॉय ट्रेन, जी हाँ, इसको कैसे आप मिस कर सकते हैं अगर आप दार्जिलिंग आते हैं। तो हमने भी इस चीज़ को बिल्कुल मिस नहीं किया, लेकिन एक टाइम था जब हम बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो गए थे, जब हम आए और हमने बताया कि हम सिर्फ एक दिन का ही ट्रिप कर सकते हैं दार्जिलिंग का। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, लोगों ने कहा कि वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के दार्जिलिंग का जो इसका सफ़र है, बिकॉज़ ये बहुत ही स्लो चलती है, तो यही 8-9 घंटा ले लेती है। तो अगर आप इससे ट्रैवल करेंगे तो एक दिन में तो आप बिल्कुल ही नहीं दार्जिलिंग घूम पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि कुछ तो हो, तो एक हमने तोड़ निकाला कि हमने एक छोटे से एक स्टेशन से सिर्फ दूसरे स्टेशन तक के लिए हमने क्या किया कि हमने अपनी गाड़ी वहाँ भेज दी, और वो छोटी सी जर्नी जो थी हम लोगों ने टॉय ट्रेन में बैठ कर की, और बहुत मज़े किए हम लोगों ने। ये एक चीज़ थी जो मुझे एक्सपीरियंस करनी थी, तो वो हम लोगों ने एक्सपीरियंस की। हम लोग पूरी सिटी को घूमे, और आपको मैं बताऊं कि ये यूनेस्को की तरफ से इसको एक तरीके का हेरिटेज करार किया गया है, और इसका पूरा रेख देख जो है वो यूनेस्को हैंडल करता है। तो इट इज़ गुड टू ट्रैवल ऑल दीज थिंग्स, टू ट्रैवल टू सी ऑल दिस हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। तो लकीली हमने इस चीज़ को देखा, और इसी के साथ हमारी जर्नी दार्जिलिंग की ख़त्म हो गई, और हम निकल पड़े वापस सिलीगुड़ी अपने घर के लिए। तो ये था पूरा दार्जिलिंग का हमारा ट्रिप। बहुत अच्छा था, बहुत जल्दी हम लोग घूमे। हम लोग एक चीज़ मिस किए, और वो था हमारा कंचनजंगा माउंटेन को देखना, जो कि जिसको देखने के लिए हम लोगों को रात भर रुकना पड़ता, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम जाते। लेकिन जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका था कि सपन भैया ने बताया कि आप नेक्स्ट डे कंचनजंगा देख ही नहीं पाते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फाइनली होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरा लास्ट इस ट्रिप का जो वीडियो है उसका वेट ज़रूर करिएगा, वो फुल ऑफ फन है। सो फॉर टुडे, बाय, सी यू।